अजी क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं सुजाता, साधारण तरीके से शादी करने में भी 50,000 का खर्चा बैठ रहा है। सब कैसे होगा? अजी शादी विवाह का खर्चा इतना तो होता ही है, क्या कर सकते हैं? बाबूजी खाना बन गया है, लगा दूं? हाँ बहू, अपने ससुर जी के लिए परोस दे और सुबोध की भी थाली लगा दे। जी माँ जी। चलिए भाभी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। दोनों ननद भाभी सब लोगों को खाना परोसती हैं। सबकी थाली में 2 पतली रोटी और सब्जी के नाम पर 2-4 आलू थे। तभी दोनों बच्चे दीपक खुशी दिल उदास कर लेते हैं। क्या माँ, तुमने आज भी वही आलू की सब्जी बना दी, मुझको नहीं खाना है। ऐसा बोलकर दीपक थाली को दूर कर देता है। दीपक बेटा, इस तरह से अन्न का अपमान नहीं करते। तुम्हारे दादाजी, पापा और चाचा कितनी मेहनत से कमाते हैं ना। चलो अच्छे बच्चे की तरह खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी बना दूंगी। यह सुनकर दीपक चिढ़कर बोलता है, झूठ 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 माँ, तुम हमेशा आलू की सब्जी रोटी खिलाती हो। अब तो ठंड का मौसम भी शुरू हो गया, तुम गाजर का हलवा क्यों नहीं बनाती हो? सबके घरों में बनता है। हलवे का जिक्र सुनकर गरीब ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी राम प्रसाद पोते को दुलारते हुए बोलते हैं, अरे देखो तो आलू की तरकारी कितनी बढ़िया बनी है। मैं तो आज इसके साथ पूरी 10 रोटी खाऊंगा और ताकतवर बन जाऊंगा। और मेरे साथ मेरा राज दुलारा, मेरा प्यारा पोता भी दादा के हाथ से रोटी खाएगा, है ना? हाँ दादाजी, मैं खाऊंगा। किसी तरह बच्चे को रिझाकर राम प्रसाद रोटी खिला देते हैं। राम प्रसाद जी के घर में गरीबी भरे हालात सालों से इसी कदर छाए हुए हैं, क्योंकि घर में कमाने वाले कम लोग हैं और खाने वाले ज्यादा हैं। ऐसे में राम प्रसाद दोनों बेटे को ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं पाए, इसलिए वह भी अपने पिता के समान मजदूरी करते हैं, जिससे परिवार वाले 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। अगले दिन सुबोध की शादी गहना से हो जाती है। इस तरह परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाता है। आओ छोटी दुल्हन, हमारे छोटे से संसार में तुम्हारा स्वागत है। हमारा घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें जितने में रखा है तुम्हें खुश रखेंगे। माँ जी, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए तो यही काफी है। और रही बात गरीबी की, तो जो परिवार गरीब हालातों में भी एक दूसरे के साथ है, उससे खुशहाल परिवार और कोई नहीं है। आप कितनी प्यारी हो भाभी, हम तो बस अभी तक यही सोच रहे थे, पता नहीं आप हमारे गरीब परिवार में रह पाओगी कि नहीं। इसी तरह अगला दिन आ जाता है। गहना संस्कारी गुणवान बहू की तरह कड़ाके की ठंड में भी सुबह सुबह उठकर पूरे घर का कामकाज करके रसोई में आती है। देवरानी जी, आप आ गई? ये राशन रखा हुआ, इससे सबके लिए रोटी सब्जी बनेगा। पर जेठानी जी, आज तो मेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है, ऐसे में सादी रोटी सब्जी अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैंने तो सोचा था सबके लिए पूरी सब्जी और गाजर का हलवा बनाऊंगी। ठंड का मौसम है ना, इसलिए, और गाजर का हलवा तो ठंड के मौसम में स्वादिष्ट लगता है। गाजर के हलवे का नाम सुनकर जेठानी सुनीता के दिल में खाने की इच्छा होती है। देवरानी जी, आपको पता है कई साल बीत गए, लेकिन हमारे परिवार में गाजर का हलवा नहीं बना। आप ससुराल के हालातों को देखकर समझ सकती हैं। ऐसे में हमारे पति लोगों के लिए घर का खर्च चला पाना ही कितना कठिन हो जाता है, तो गाजर का हलवा कहाँ से खाएंगे? हम लोग तो हर साल अपना दिल तरसा कर रह जाते हैं। अपनी जेठानी की बातों को सुनकर गहना को बहुत दुख लगता है, लेकिन गरीबी ही वह जड़ होती है जो एक गरीब परिवार को नमक रोटी खाने पर भी मोहताज कर देती है। बेचारी गरीब गहना अपने ससुराल वालों को सब्जी रोटी बनाकर खिलाती है। इस बार खुशी मुंह फुलाकर बोलती है, चाची, हमें तो लगा था आप हमारे लिए गाजर का दूध और काजू पिस्ता डालकर हलवा बनाकर खिलाओगे, मगर आपने भी माँ की तरह सब्जी रोटी बना दी। मुझको नहीं खाना, हटाओ इसे। तभी आंखों में आंसू भरकर घर की बहू गहना बोलती है, चाची आपके लिए फिर किसी दिन गाजर का हलवा बनाकर खिला देगी। नहीं, आप भी माँ की तरह मैं झूठा दिलासा दे रही हो। पहले वादा करो कि आप मुझको गाजर का हलवा बनाकर खिलाओगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, एक दिन हमारे गरीब परिवार में भी गाजर का हलवा बनेगा। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक शाम गली में गाजर का हलवा बेचने वाला आता है। आ गया हलवा वाला आ गया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, गर्मा गर्म देसी घी में बना काजू बादाम पिस्ता दूध वाला हलवा खा लो। हलवा वाला आया।
तभी अड़ोस पड़ोस के सब लोग ठेले वाले से गाजर का हलवा खाने लगते हैं। बेचारे दोनों बच्चे ललचाई आंखों से उनका मुंह देख रहे होते हैं। दीपक भाई गाजर के हलवे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ सचमुच हलवे की खुशबू कितनी लाजवाब आ रही है। काश हम भी इसे खा पाते। चलो चलकर दादा दादी से पैसे मांगते हैं। दोनों बच्चे दिल में उम्मीद लगाकर घर के अंदर आते हैं और बूढ़ी दादी माँ से बोलते हैं, बड़ी दादी हमें 10 रुपए दे दो ना, हमको गाजर का हलवा खाना है। अरे मेरे लाल, मुझे बुढ़िया के पास पैसा कहाँ से आएगा, मैं कमाने थोड़ी ना जाती हूँ। रामू कुछ पैसे हो तो बच्चों को दे दे, कम से कम हमारे साथ साथ बच्चों का दिल तो ना तरसेगा। कहाँ से दूं? अम्मा एक फूटी कौड़ी नहीं, मालिक ने पैसा नहीं दिया। इतने में घर में सुबोध सामान उठाए बुआ फूफा को ले आता है। माँ बाबूजी देखो तो कौन आया है। मीना बुआ और सुनील फूफा आए हैं। पाए लागू रामू भैया भाभी। खुश रहो मीना, सालों बाद देख रहा हूँ तुमको, बड़ा अच्छा लगा। क्षमा करना भैया, शादी में आ नहीं सकी थी तो अब आई हूँ। कोई नहीं, आओ बैठो ना। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, नाश्ते पानी का इंतजाम करो भाई। दोनों बहुएं परेशान सा चेहरा लिए रसोई घर में आती हैं और बातचीत करती हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गहना, इतने सालों के बाद बुआ फूफा जी हमारे घर में आए हैं, उन्हें क्या खिलाएंगे, उनका स्वागत आदर भाव कैसे करेंगे। तुम तो देख ही रही हो, हमारे पतियों का काम भी ठंड के मौसम में ठप पड़ा हुआ है। हमारे खुद के परिवार के खाने पीने का दुख है। ये तो वही बात हो गई, कंगाली में आटा गीला। चिंता मत कीजिए जेठानी जी, हम थोड़ा आराम से सोचेंगे तो कोई हल निकल जाएगा। तभी पड़ोसन कुंती अपने खेत के लाल लाल गाजर लेकर दरवाजे पर आती है। अरे भाई कोई है? राम प्रसाद की बहू। ओ राम प्रसाद की बहू। गहना घूंघट किए बाहर आती है। जी नमस्ते कुंती काकी, कहिए क्या काम है? ये लो गाजर देने आई थी। वो मेरे खेत में इस साल गाजर की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, खूब लाल लाल गाजर उगे हैं, तो सोचा तुम्हें भी थोड़ा दे दूं, हलवा बना लेना। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब बहू सारे गाजर रसोई में ले आती और सुबोध को बुलाती है। जी सुनिए, जरा अंदर तो आइए। हाँ आता हूँ, क्या बात है कहो। जी अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हों तो थोड़ा दूध, शक्कर और जरा सी किशमिश बादाम ला देंगे। हाँ ला देता हूँ। थोड़ी देर में सुबोध सारा सामान लाकर दे देता है। कहना ये तुम इतनी थोड़ी सामान में क्या बनाना चाह रही हो? मैं सबके लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। जेठानी जी आज हम लोग गाजर का हलवा खाएंगे, आप ये गाजर घिस दीजिएगा। ठीक है। एक गृहिणी होते हुए थोड़े से ही सामान में ही गहना अपने गरीब ससुराल वालों के लिए गाजर का हलवा बनाती है। आधा दूध हलवे में डालने के लिए बहुत होगा, आधे से छेना बना लेती हूँ। जेठानी जी थोड़ा गुड़ होगा क्या रसोई में? हाँ थोड़ा तो होगा रसोई में, लेकिन तुम गुड़ का क्या करोगी? गाजर के हलवे से गुड़ का क्या काम है? आपको नहीं पता क्या? गुड़ से कैरेमल बनता है और उससे हलवा और खीर का टेस्ट बढ़ जाता है। मुझे तो ये पता ही नहीं था। थोड़ी देर में गहना बहुत ही लाजवाब गाजर का हलवा बनाती है, जिसकी खुशबू उसके ससुराल से लेकर आस पड़ोस में भी फैल जाती है। फिर दोनों बहू सबको गर्मा गर्म गाजर का हलवा परोसती है। गाजर का हलवा देखकर सभी के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। अरे वाह, आज हमारे घर में गाजर का हलवा बना है। ये बल्ले बल्ले और शाबाश, आज तो मैं बहुत सारा हलवा खाऊंगा। आप सभी लोग देख क्या रहे हैं? चलिए हलवा खाना शुरू कीजिए, वरना हलवा ठंडा हो जाएगा तो स्वाद भी आधा हो जाएगा। सब लोग बड़े चाव से गाजर का हलवा खाना शुरू कर देते हैं। बाहर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और अंदर गरीब ससुराल वाले खुशी से गाजर के हलवे का आनंद उठा रहे थे। वाह बहू, क्या शानदार हलवा बनाया है। आज तुम्हारी बदौलत जिंदगी में पहली बार गाजर का हलवा खा रहे हैं। सचमुच बहू, सुना था कि बहुएं लक्ष्मी का रूप होती है, मगर आज देख भी लिया। आज तूने पहली बार हम लोगों को गाजर का हलवा खिलाकर हमारे मन की मुराद को पूरा कर दिया। माँ जी, अगर मैं अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल भी रख सकूं तो मैं किस काम की गृहिणी हूँ? अमीरों के लिए सारा खाना आम है, लेकिन हम जैसे गरीब परिवारों के लिए ये सारी चीज खा पाना सोने चांदी खरीदने जितना मुश्किल होता है। मैं समझती हूँ। अब चलिए खा लीजिए, मैं थोड़ा हलवा कुंती काकी के घर देकर आती हूँ। जा बहू दे आ। गहना एक कटोरी में हलवा डालकर कुंती के घर देने आती है। ये लीजिए काकी, आपने जो गाजर दिया था आज मैंने उसका हलवा बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाया है, इसलिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ।
आपकी बदौलत मेरे ससुराल वाले पहली बार गाजर का हलवा खा सके। आप भी मेरे हाथों का बना हलवा खा लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है हलवे में से, एकदम हलवाई के जैसी। मगर पहली बार नई नवेली बहू के हाथों का बना कुछ खा रही हूँ तो ऐसे थोड़ी ना खाऊंगी। ये ले बहू तेरा नेक, ज्यादा नहीं दे रही, 251 रुपए हैं। धन्यवाद काकी, मैं चलती हूँ। इस तरह उस दिन गहना अड़ोस पड़ोस के 2-4 घरों में हलवा देती है, जिसमें उसे बहुत नेक मिलता है, जिसके लिए वह अपने सास ससुर से राय लेकर घर में ही गाजर का हलवा बनाकर ठंड के मौसम में बेचने की शुरुआत भी करती है। बहुत ज्यादा टेस्टी है। मुझे तो ये लेग पीस बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है और खुशबू भी कितनी ज्यादा अच्छी आ रही है। अरे अभी तो बहुत कुछ है, तुम ये खाओ, दूसरी चीज बन रही है। सच में बहू, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम गरीब कभी चिकन पार्टी कर सकते हैं। आज तक हमने बस दाल रोटी खाई है। दाल रोटी से ऊपर तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। आज तेरी वजह से हम लोग इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। हाँ बहू, सच में अगर तू नहीं होती तो हम तो कभी ऐसा खाना खाने की सोच भी नहीं सकते थे। अरे आप लोगों के सामने इतनी अच्छी चिकन पार्टी हो रही है, फिर भी आप लोग पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे खाओ ना। ये कैसा परिवार था जो पहली बार चिकन पार्टी कर रहा था? थोड़े से खाने के लिए सबकी आंखों में आंसू। और क्या वाकई में ये सब पहली बार चिकन पार्टी कर रहे थे? पूरी परिस्थिति जानने के लिए हमें कुछ समय पहले चलना पड़ेगा। माँ, आज भी आपने खाने में यही बनाया है। मुझे दाल रोटी नहीं खानी है। माँ, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्तों के घर पर चिकन बनता है, मैंने तो कभी भी चिकन खाया तक नहीं है। ऐसे जिद नहीं करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दाल रोटी भी नसीब नहीं होती है। हमें तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि वो कम से कम हमें भूखे पेट तो नहीं सुलाती है ना। लेकिन माँ, ऐसे खाने से किसका पेट भरता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दाल रोटी रोज खाना मेरा भी मन करता है। मैं अपने अच्छे दोस्तों की तरह हर रोज चिकन जैसा कुछ खाऊं। अच्छा ठीक है बिट्टू बेटा, तो उदास क्यों हो रहा है? देख, जब भी कभी हमारे हालात सुधरेंगे ना तो मैं तेरे लिए पक्का चिकन बनाऊंगी। हम सभी बाकी सबकी तरह चिकन पार्टी करेंगे। पक्का माँ? हाँ बिल्कुल। इस तरह बबीता अपने बेटे को शांत करवा देती है। कुछ दिनों बाद बबीता का पति विजय फैक्ट्री में जाता है। क्या हुआ विजय, तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ मालिक, कुछ काम था क्या? आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? दरअसल बात ऐसी है विजय कि अब तुम यहाँ काम पर मत आना। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारा काम काफी टाइम से ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं काफी लोगों को निकाल रहा हूँ। हम कहाँ जाएंगे मालिक? ऐसे अचानक आप मुझे निकाल रहे हो? आपको तो पता है ना, मेरे घर में एक ही कमाने वाला हूँ, और अगर मेरी भी नौकरी चली गई तो हमारे घर के हालात कितने खराब हो जाएंगे। अब तुम्हारे घर के हालात सुधारने के लिए तो मैं मुफ्त पर तुम्हें काम पर नहीं रख सकता ना। अरे भाई, इस फैक्ट्री को चलाता हूँ, मुझे भी तो अपना सोचना पड़ेगा। तुम अपना हिसाब करवा लेना और कल से मत आना। विजय को देखकर बबीता समझ जाती है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। जिस नौकरी की वजह से हम सब लोग आराम से रह रहे थे, 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे, आज वो मेरी नौकरी भी चली गई। मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया। क्या? लेकिन ऐसे कैसे मालिक ने आपको काम से निकाल दिया? अब तक तो सब ठीक था, तो फिर अचानक से ये क्या हुआ? मालिक कह रहे थे कि फैक्ट्री बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, और इसीलिए मैं कुछ वर्कर्स को काम से निकाल रहा हूँ, जिसमें से एक मैं भी हूँ। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? माँ, घर में वैसे भी इतनी दिक्कत चल रही है, अब क्या होगा? चिंता मत कीजिए, भगवान ने हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता तो देखा ही होगा। कुछ समय बाद घर में पूरा राशन खत्म हो गया था। यहाँ तो राशन भी खत्म हो गया है, आज रात का खाना तक नहीं बन पाएगा। अब ऐसे में क्या करूं? सबको ये तो नहीं बोल सकती कि पानी पीकर सो जाओ। बहू, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है तो बिट्टू को खाना खिला दे। जितना भी होगा हम सब लोग तो भूखे पेट ही रह लेंगे। इसी तरह परिवार एक दूसरे का साथ देता है और इस मुश्किल घड़ी में रह रहे थे। कुछ समय बाद बबीता की नंद राधिका को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। अरे ये क्या, आपके घर पर मेहमान आए हैं और आपने मेहमानों को बस पानी दे दिया है? अरे इतनी ही औकात है आपकी, मेहमानों को बस पानी ही दिया जाता है? माफ कीजिएगा, वो दरअसल अभी हमारे हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है आप लोगों ने? मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी के घर पर जाऊंगी और वो इंसान मुझे चाय नाश्ता तो दूर की बात, बस एक पानी पिलाकर रवाना कर देगा।
आप पानी पिलाकर रिश्ता तय करना चाहती हैं? माफ कीजिएगा, हमारी गरीबी के बारे में हमें आपसे बेहतर पता है। आप अगर हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो हम खुश होंगे, लेकिन अगर नहीं जोड़ना चाहते तो आप ऐसे हमें जलील भी मत कीजिए। संध्या की बात सुनकर वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों की बातें बबीता को बहुत बुरी लगती हैं। हमारे परिवार के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी विजय हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक उन्हें काम नहीं मिलता तब तक मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बबीता अपने परिवार को लेकर काफी परेशान थी। मैंने सोच लिया है, मैं टिफिन सर्विस का काम शुरू करूंगी। हमारे आसपास वैसे भी काफी लोग फैक्ट्री में जाते हैं जो बाहर से खाना मंगवाते हैं। अगर मैं उनको घर का बना हुआ खाना दूंगी तो हमें पैसे की मदद भी हो जाएगी और मैं घर से ही काम भी कर लूंगी। मुझे पता है हमारे हालात खराब हैं, तभी तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे काम मिल जाएगा। देखिए, आपको काम मिल जाएगा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हालातों के चलते कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो ठीक है। बबीता अब अपना टिफिन सर्विस का काम शुरू करने लगती है। अरे भाई साहब, मेरी बहू अब टिफिन सर्विस का काम शुरू कर रही है। आप लोग काम पर जाते हैं तो बाहर से खाना मत लेना, मेरी बहू से ही खाना ले लीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है वो। अरे ठीक है भाई साहब, हमें तो वैसे भी चाहिए था घर का खाना। ठीक है, मेरा भी अब टिफिन सर्विस का खाना तय कर दीजिए। काफी लोग बबीता की टिफिन सर्विस से खाना लेने लगते हैं, लेकिन इतना खाना देखकर बिट्टू कहता है, माँ, जब हम इतना अच्छा अच्छा खाना बाकी लोगों को दे सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों नहीं बना सकते? ये सब हम खाना लोगों को बेचते हैं, उनसे हम पैसे कमा रहे हैं। अगर हम इसमें से ही अपना पेट भरने लगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? कुछ दिनों बाद टिफिन सर्विस से खाना लेने वाले लोग सब बबीता के घर आ जाते हैं। अब मुझे टिफिन सर्विस का खाना नहीं चाहिए। मुझे भी मत ही देना। पर क्या हुआ, आप लोग क्यों मना कर रहे हैं? खाने में कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन खाना बस दाल रोटी चावल सब्जी होता है, पनीर वगैरह भी तो होना चाहिए ना। अब हम पैसे दे रहे हैं तो इसमें पनीर तो मिलना ही चाहिए। लेकिन पनीर बहुत महंगा है। वो सब हमें नहीं पता, हमें इतने पैसे में ही अगर मिल सके तो ठीक है, वरना और भी बहुत लोगों की टिफिन सर्विस है। अरे नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत कीजिए, मैं इसमें ही करने की कोशिश करूंगी। बबीता को अब कम पैसों में ही लोगों को और वैरायटी का अच्छा खाना देना पड़ता है। बहुत मुश्किल से मेरा काम जमा है, थोड़ी सी भी मुश्किल पर अब मेरी परेशानी बढ़ा देगी। मैं अपनी कान की बाली बेच देती हूँ ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। एक महीने बाद टिफिन सर्विस से खाना खाने वाले लोग बबीता के घर आते हैं और बबीता को पैसे देकर जाते हैं। ये लो पैसे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और अब हमें हर महीने ऐसा ही स्वादिष्ट और अच्छा खाना चाहिए। ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने परिवार वालों को अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी जो उन्होंने आज तक नहीं खाया था। आज उन लोगों को मैं चिकन पार्टी दूंगी। बबीता तुरंत ही अपनी सास के साथ मार्केट जाने लगती है। बहू, ये तेरी मेहनत की कमाई है, तो इसे हम लोगों पर क्यों उड़ा रही है? माँ जी, ये हमारी कमाई है। अगर मैंने पैसे कमाए हैं तो इसमें आप लोगों का भी पूरा साथ है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को चिकन पार्टी दूं, बस आप मना मत कीजिए। पर बहू, माँ जी, मेरे लिए ये पैसे नहीं बल्कि सबकी खुशियाँ जरूरी हैं। बबीता अपने पूरे परिवार को चिकन पार्टी देने के लिए खाना बनाने लगती है, जिसमें उसने चिकन की हर वैरायटी बनाई थी, जैसे चिकन बिरयानी, चिकन पकौड़े, KFC चिकन, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का और भी बहुत कुछ। माँ, ये चिकन लॉलीपॉप तो बहुत ही टेस्टी बनाया है आपने, मजा आ गया खाकर। अब मैं भी अपने दोस्तों को चिढ़ाऊंगा कि मैंने आज चिकन पार्टी करी थी। बहू, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तुमने हम सबको चिकन पार्टी दी है जो आज तक मैं कभी नहीं खा पाया। तूने मुझे वो खिलाया है। हाँ भाभी, सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ बबीता, और तुमने सच में चिकन बहुत ही टेस्टी बनाया है। क्यों ना तुम अपने टिफिन सर्विस में ये चिकन की डिश शामिल कर लो, जिससे और भी हम लोग बढ़ा पाएं। ऐसे ही अब बबीता का काम और अच्छा चलने लगता है। कुछ दिनों बाद विजय खुश होकर घर आता है। अरे सब लोग मुंह मीठा करो, मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। क्या तुझे नौकरी मिल गई? सच में भगवान ने हमारे दिन बदल दिए। अब तक हम बस एक चिकन पार्टी कर रहे थे, लेकिन बहू और तेरी वजह से हम रोज चिकन पार्टी कर पाएंगे। इसी के साथ बबीता अपने परिवार को मुश्किलों से निकालती है। तो देखा दोस्तों आपने, बबीता ने कैसे अपनी मेहनत करके अपनी गरीब ससुराल वालों को चिकन पार्टी दी, जिससे उसके ससुराल वाले काफी खुश हुए। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।